साथियों नमस्कार। जय हरशिम जय हरि संजीवनी। मैं नितिन दवेकर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है गार्डन गोल्ड। तो अब देखिए ये जो गार्डन गोल्ड है ये ऑर्गेनिक मैन्योर स्पेशली फॉर होम गार्डन एंड नर्सरी। मतलब कि जो किचन गार्डन बनाया जाता है, जो होम गार्डन बनाया जाता है, साथ-साथ जो अलग-अलग फसलों के लिए नर्सरीज़ तैयार की जाती है। तो ऐसी नर्सरीज के लिए, किचन गार्डन के लिए और होम गार्डन के लिए हमें गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करना है। अब देखिए होम गार्डन मतलब कि जो घर के आजू-बाजू में जो स्पेस होता है, रिक्त ज़मीन होती है, वहाँ पर लोग फूलों के बगीचे बनाते हैं, यानी कि अलग-अलग फूलों के वो गार्डन बनाते हैं। तो ऐसे गार्डन के लिए हम गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन गार्डन मतलब कि अगर हम बड़े-बड़े शहरों में देखते हैं, तो शहरों में लोग स्टेरेज होता है घर का स्टेरेस, उस टेरेस के ऊपर एक किचन गार्डन बनाते हैं। गमलों में अलग-अलग सब्जियाँ लगा उगाते हैं। उसके बाद अगर हम ग्रामीण भाग में यानी कि गाँवों में अगर हम जाते हैं, तो बहुत सारे जो किसान हैं, वो एक छोटी-सी जगह पर घर में जो हर रोज़ खाने में जो सब्जियाँ लगती है, वो सब्जियाँ वहाँ पर वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाते हैं। तो ऐसे किचन को लगने वाली जो सब्जियाँ घर के लिए हम बनाते हैं, उसको बोला जाता है किचन गार्डन। तो ऐसे किचन गार्डन के लिए हमें गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करना है। और नर्सरी मतलब कि जैसे धान की फसल है, उसके बाद हर एक कोई भी सब्जी हो, जैसे कि फल सब्जियाँ टमाटर, बैंगन हो या गोभी हो, पत्ता गोभी है, फ्लावर है। तो ऐसी जो अलग-अलग फसलें होती है, इनकी पहले नर्सरी बनाई जाती है। तो उन नर्सरियों के लिए हमें गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करना है। तो ये जो गार्डन गोल्ड है, ये 500 ग्राम में अवेलेबल है। अब देखिए, सबसे पहली ये बात है कि हम हर रोज़ सुनते हैं कि ज़हर मुक्त सब्जियाँ खानी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि ज़हर मुक्त सब्जियाँ क्यों खानी है? क्योंकि क्यों खानी है? तो ज़हर मुक्त सब्जियों की आज ज़रूरत हमारे पूरे हिंदुस्तान को क्यों है? तो हिंदुस्तान में बढ़ रही जो इंसानों में अलग-अलग बीमारियाँ हैं, वो बीमारियों का प्रमाण बढ़ रहा है। इसी वजह से हमें ज़हर मुक्त सब्जियाँ आज खाना बहुत ही ज़रूरी है। और हम हर न्यूज़ में भी सुनते भी हैं, हर न्यूज़ हम पढ़ते भी हैं कि हर तरफ यही बताया जाता है कि ज़हर मुक्त खाना बहुत ही ज़रूरी है, ज़हर मुक्त सब्जियाँ उगाना बहुत ज़रूरी है, ज़हर मुक्त सब्जियों का हर दिन के खाने में इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है? तो देखिए इंसानों में जो बीमारियाँ बढ़ रही है, अगर हम 2020 की बात करते हैं, तो 2020 में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट इंडिया में मिले हैं, वो है कैंसर के। तो ये जो कैंसर है, अगर 2020 में इंडिया में हम देखते हैं इसकी सिचुएशन, तो 12 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट ये कैंसर से पीड़ित हैं। तो इसमें छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े आदमियों तक, यानी कि बूढ़ों तक हमें ये कैंसर का प्रमाण 2020 में बहुत ही ज़्यादा पाया गया है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कैंसर से पीड़ित जो पेशेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमाण है वो औरतों का है। यानी कि जो पुरुष है, पुरुषों की संख्या कम है, लेकिन औरतों की संख्या बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर इंडिया में 2020 में पाई गई है। उसके बाद किडनी फेल्योर है, अचानक ऐसे छोटे बच्चे से लेकर अगर हम बूढ़ों तक की बात करते हैं, वृद्ध आदमियों की बात करते हैं, तो किसी भी आयु के व्यक्ति को ये किडनी फेल्योर का प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है। उसके बाद है हार्ट अटैक। चलते-चलते आज हम देखते हैं हमारे आजू-बाजू में देखते हैं, हमारे गाँव में देखते हैं, हमारे मोहल्ले में देखते हैं कि चलते-चलते इंसानों को हार्ट अटैक आ रहा है। और उसके बाद डायबिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो डायबिटीज़ हर घर में आज हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद अस्थमा है, अस्थमा भी छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक यानी कि उम्र बड़ी ज़्यादा उम्र के आयु के लोगों में ये अस्थमा की बीमारी देखने को मिलती है। उसके बाद चर्म रोग है। तो ये सारी जो बीमारियाँ हैं, इसकी जो जड़ है वो हमारा हर दिन का खाना। अगर ये जो सब्जियाँ हम हर दिन के खाने में खाते हैं, अगर इनमें केमिकल रेसिड्यूज़ अगर होते हैं, तो वो केमिकल रेसिड्यू डायरेक्टली भोजन के साथ हमारे पेट में जाते हैं। तो ये जो केमिकल रेसिड्यूज़ होते हैं, इनका धीरे-धीरे अलग-अलग साइड इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी के ऊपर हो जाते हैं। तो उससे हमें कैंसर है, हार्ट अटैक है, चर्म रोग है, अस्थमा है।
किडनी फेल्योर है, ऐसी बड़ी-बड़ी जो बीमारियाँ होती है, इनका सामना हमें करना पड़ता है। तो साथियों, ये बीमारियों से अगर हमें बचना है, लोगों को बचाना है और इन बीमारियों को हमें कहीं न कहीं अगर रोकना है, तो हमें ज़रूरी है ज़हर मुक्त सब्जियों का हर रोज़ के खाने में इस्तेमाल करना। तो आप देखिए मार्केट से जब भी हम सब्जियाँ खरीद कर लाते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो बिना केमिकल यानी कि ज़हर मुक्त सब्जियाँ होगी, उसमें केमिकल नहीं होगा। ऐसा तो हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। तो लोग अब जो पसंद करते हैं, इंडिया में अगर हम हर तरफ देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही पसंद करते हैं कि घर पर ही ज़हर मुक्त सब्जियाँ उगाते हैं और हर दिन के खाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों, इसी ज़हर मुक्त सब्जियों के लिए हमें गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करना है और गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करके हमें पूरी तरह से 100% ऑर्गेनिक सब्जियों का सब्जियाँ उगानी है। हर घर में ऑर्गेनिक सब्जियाँ हमें खिलानी है गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करके। तो साथियों देखिए कौन से पौधों को हम गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ पर हम गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गमलों में जो पौधे लगाए जाते हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा होता है, वो गमलों में हर घर में लगाया जाता है। उसके बाद अलग-अलग जो फूलों के पौधे होते हैं, बहुत सारे घरों में ये गमलों में ये फूलों के पौधे लगाए जाते हैं। उसके बाद अलग-अलग जो फल सब्जियाँ होती है, पत्ता सब्जियाँ होती है, ये भी बहुत ज़्यादा पैमाने पर आजकल लोग गमलों में इसको उगाते हैं। क्योंकि घर में ही ऑर्गेनिक जो सब्जियाँ हैं, वो उनको खाने को मिले। तो ऐसे कोई भी फल और पत्ता सब्जियाँ हो या फिर फूलों के पौधे हो या फिर तुलसी का पौधा हो, तो हर किसी को हम गमले में गार्डन गोल्ड हमें मिक्स करके देना है, एक गमले के लिए। गमले के आकार के अनुसार हमें 50 से 100 ग्राम महीने में 1 बार गार्डन गोल्ड हमें मिट्टी में मिक्स करके देना है। अगर ओपन स्पेस पर यानी कि डायरेक्टली अगर ज़मीन में भी पौधा लगाया है, तो पौधे का आकार है, पौधे का आयु है, ये देखकर हमें 50 से 100 ग्राम गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल महीने में 1 बार एक पौधे के लिए करना है। उसके बाद जो हमारे घर के आजू-बाजू में बहुत सारे लोग होते हैं कि जो फूलों की जो बगीचे होते हैं फूलों फूलों की जो गार्डन होती है, वो तैयार करते हैं। तो ऐसे गार्डन के लिए भी हम 1000 स्क्वायर फुट की अगर गार्डन है, तो वहाँ पर 10 गार्डन गोल्ड के पाउच हमें इस्तेमाल करने हैं ज़मीन में। उसके बाद किचन गार्डन मतलब कि बहुत सारे किसान अब जो घर में सब्जियाँ हर दिन के खाने में उनको ज़रूरी है, उन सब्जियों को छोटी-सी जगह पर वो किचन गार्डन बनाते हैं। वहाँ पर प्योरली ऑर्गेनिक वहाँ पर कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और प्योरली ऑर्गेनिक सब्जियाँ, ज़हर मुक्त सब्जियाँ वहाँ पर उगाते हैं और घर के खाने में हर दिन वो इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही अगर हम बड़ी-बड़ी सिटीज़ की अगर बात करते हैं, तो सिटीज़ में भी बहुत सारे लोगों ने आज कम से कम 60% तक के आज के ऐसी आबादी है, जो शहरों में अपनी जो टेरेस होता है, टेरेस के ऊपर एक किचन गार्डन बनाते हैं, वहाँ पर जहर मुक्त सब्जियों उगाई जाती है। तो वहाँ पर भी हम गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किचन गार्डन गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद नर्सरी, तो नर्सरी में देखिए जैसे कि धान की नर्सरी है, उसके बाद प्याज की नर्सरी होती है, उसके बाद टमाटर है, बैंगन है। तो ऐसे अलग-अलग जो सब्जियाँ होती है धान की फसलें होती है, तो इनकी सबसे पहले नर्सरी बनाई जाती है। तो जब नर्सरी बनाते हैं, तो उस टाइम हम गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल मिट्टी में कर सकते हैं, ज़मीन में कर सकते हैं। तो अगर नर्सरी के लिए हमें गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करना है, तो 1000 स्क्वायर फीट नर्सरी के लिए हमें 10 पाउच गार्डन गोल्ड के इस्तेमाल करने हैं। साथ ही अगर नर्सरी के लिए हम गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो गार्डन गोल्ड के साथ-साथ हमें सॉइल स्पेशल 500 ग्राम नर्सरी के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसके बाद आप देखिए गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करने से हमें क्या-क्या लाभ मिलते हैं। तो ज़मीन की जो जल धारण क्षमता होती है, वो क्षमता बढ़ाने में गार्डन गोल्ड का फ़ायदा मिलता है। इसी वजह से ज़मीन जो होती है वो पूरी तरह से भुरभुरी बन जाती है और हमारे जो पौधों की जड़ें होती है ज़मीन में, वो बहुत ही सशक्त बन जाती है, उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। गार्डन गोल्ड इस्तेमाल से ज़मीन में जो वो होने वाली जो अलग-अलग
इंसेक्ट की बीमारियाँ होती है, उनको रोकने के लिए भी हमें गार्डन गुड़ का फ़ायदा मिलता है। साथ-साथ पौधों का जो सशक्त विकास है, वो सशक्त विकास होने में, सशक्त वृद्धि होने में हमें गार्डन गुड़ का फ़ायदा मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा फूल हमारे पौधों में आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फल हमारे हमारे पौधों में आते हैं और फलों का आकार भी बढ़ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो फल होते हैं, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, इनकी गिरावट दिखाई देती है। तो ऐसी जो होने वाली पत्तों की, फलों की जो गिरावट है, ये गिरावट कम करने में भी हमें कार्बन गोल्ड का फ़ायदा मिलता है। तो इससे क्या होता है, जो पौधे होते हैं, उनकी सशक्त वृद्धि भी हो जाती है, साथ-साथ पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हमें कार्बन गोल्ड का फ़ायदा मिलता है। और इसके बाद अगर देखते हैं तो गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल हमें कैसे करना है? तो अगर गमलों में पौधे लगाए ल प गमलों में जो पौधे हैं उनको अगर हमें गार्डन गोल्ड देना है, तो गमले में जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में हमें 50 से 100 ग्राम गार्डन गोल्ड वो मिट्टी में मिक्स करके देना है। तो 50 से 100 ग्राम महीने में 1 बार देना है, वो भी जो गमला होता है, गमले के आकार के अनुसार हमें 25 से 100 ग्राम महीने में 1 बार उस गमले में हमें गार्डन को डालना है। अब देखिए कोई भी अगर जैविक खाद हो, ऑर्गेनिक खाद हो या केमिकल खाद हो, तो किसी भी खाद में मिलाकर भी हम गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल ज़मीन में या मिट्टी में कर सकते हैं। अब गार्डन गोल्ड की एक विशेषता ये है कि गार्डन गोल्ड 100% ऑर्गेनिक उत्पाद है, यानी कि ये नैसर्गिक उत्पाद है। तो ये नैसर्गिक उत्पाद होने के कारण इसका जैसे कि मनुष्य है, पशु है, पक्षी है या फिर वातावरण है, इनके लिए किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करता है। ये मनुष्य, पशु, पक्षी, वातावरण इनके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। तो अगर हम 2018, 19-20 अगर नज़दीक के अगर हमारे साल देखते हैं, तो इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये ऑर्गेनिक जो सब्जियाँ होती है, ये ऑर्गेनिक सब्जियाँ घर के लिए वो उगाने में प्रेफ़र ज़्यादा करते हैं। यानी कि घर पर ही ज़हर मुक्त सब्जियाँ वो उगाते हैं और उसका हर दिन के भोजन में इस्तेमाल करते हैं। तो इसी बात को सामने रखते हुए बहुत सारी जगह पर जो बड़ी-बड़ी नर्सरीज़ है, वहाँ पर ये गार्डन गोल्ड का बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। तो साथियों देखिए ऐसी जो नर्सरियाँ हैं, वहाँ पर हम गार्डन गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। हर घर में आज गार्डन गोल्ड की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान के हर घर को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ज़हर मुक्त खाना। यानी कि ज़हर मुक्त सब्जियाँ खाने के लिए पूरे हिंदुस्तान को आज ज़रूरी है। तो अगर हम सुबह को जब घर से निकलते हैं, तो सिर्फ़ अगर हम 10 घर 10 घरों का भी अगर हम टारगेट पकड़ के चलते हैं, तो हम आराम से 10 घरों में ये गार्डन गोल्ड को पहुँचा सकते हैं। और अगर 10 घरों में ये गार्डन गोल्ड पहुँच जाता है, तो धीरे-धीरे हमें इसका इतना लाभ मिलेगा कि अगर गार्डन गोल्ड ने उनको सुजलाम कर दिया, यानी कि उनको अगर उनकी बीमारियों से छुटकारा अगर गार्डन गोल्ड की वजह से उनको मिलता है, तो धीरे-धीरे हमें अपने सभी प्रोडक्ट उस घर में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो साथियों इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए ये गार्डन गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हमें मिलाकर देना है। साथ-साथ ये इसका फ़ायदा हमें भी हमारे रोज़ के खाने में जो कुछ सब्जियाँ लगती है, तो उन सब्जियों के लिए भी हमें गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करके हमें खुद के लिए भी हर रोज़ हमारे खुद के कुटुंब के लिए भी हर रोज़ हमें ज़हर मुक्त सब्जियों का ही इस्तेमाल खाने में करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये गार्डन को लाभ ज़हर मुक्त सब्जियों के लिए मिलता है और इससे हम पूरे हिंदुस्तान को समृद्ध कर सकते हैं, क्योंकि अगर गार्डन गोल्ड से ज़हर मुक्त सब्जियाँ आती है, तो हर व्यक्ति के खाने में ज़हर मुक्त सब्जियाँ हर दिन में हमें देखने को मिल सकती है। तो साथियों इसी टारगेट को लक्ष्य करते हुए हमें गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करना है, गार्डन गोल्ड के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो अगले सोमवार हम फिर मिलेंगे एक अगले प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय आरसीएम, जय हरीश संजीवनी। जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण। जय जवान जय किसान। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी।